ये इसको कहते हैं सात्विक जीवन शैली। लेकिन अगर आपके घर के धनी इस तरीके का डिसिप्लिन घर के अंदर मेंटेन नहीं करते, बता देना पड़ता है कि हमारे यहाँ का डिसिप्लिन है सुबह 7:30 से पहले पोहा चाय कॉफ़ी जो चाहिए मिल जाएगा, कॉफ़ी मत पियो भैया। अच्छी याद आई, कॉफ़ी में क्या डलने लगे? अरे कॉकरोच, कॉकरोच। हाँ, अभी तक तो पता नहीं था, कल बताया किसी ने 8% कॉकरोच। जैसे सूखे नींबू के छिलका बिकत हैं, ऐसी पूरी दुनिया में कॉकरोच को मार के सुखा करके उसका व्यवसाय होता है। तो जितनी भी नेस्कैफे के साथ जितनी भी कॉफ़ियाँ हैं, इन कॉफ़ियों में 8% कॉकरोच को पीस करके डस्ट बना करके उसमें मिला देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। कॉफ़ी न पीना गलत बात। महाराज जी क्या करना, चरौटा होता है, आप कभी मार्केट में जाएंगे, चरौटे का बीज ले आइए, और चरौटे के बीज भी ना मिले तो खारक होता है ना, खारक, खारक की गुठली, खारक की गुठली को फेंको मत, खारक की गुठली को तवा में अच्छा सेक लो। अच्छा सेकने के बाद खारक की गुठली को सेक करके उसको ग्राइंड करके डिब्बे में रख लो। खारक की गुठली का और कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। महाराज जी लोगों तक को वो कॉफ़ी कॉफ़ी कह करके खारक की गुठली पिला देते हैं लोग हमको, हम खा भी जाते हैं क्योंकि उससे गला अच्छा हो जाता है ना। जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चों को खांसी कफ हो गया, नहीं ठीक होता है, तो वही खारक की गुठली को आग में जला देते हैं, जला करके उसकी राख में थोड़ी सी चाशनी मिला करके चटा देते हैं, तो बच्चे की खांसी कफ सब ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो। कॉफ़ी नहीं पीना, कॉफ़ी में कॉकरोच डालने लगे, उसमें भी जो ग्रीन लेबल लगा है उस ग्रीन लेबल में बड़ी कंडीशंस हैं। मतलब पंख को वो उसमें नॉन वेज में नहीं मानते हैं, सूखी बॉडी को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, टाइट कड़े कलेवर को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, सिर्फ लिक्विड को उसमें वेज नॉन वेज में मानते हैं। तो ये कॉकरोच के अंदर तो खून ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो 4 इंद्रिय जीव है ना, तो उसके अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा होता है, वो लिक्विड जैसा भरा रहता है। अब उसी में वो रहता, खून नहीं है, तो उसको सुखा करके, इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मैं, अपने जैन धर्म की रक्षा करो, लोगों को प्रेरणा दो। हमारे घर के अंदर कॉफ़ियाँ नहीं चलती। जिनके घरों के अंदर कॉफ़ी हैं वे इस बात का संकल्प कर लें, अगली सीसी कॉफ़ी की नहीं आएगी, और वो सीसी वो को भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सामने गमला होगा, उस गमले में डाल दो तुम चुपचाप, बस हो गया। जितनी बड़ी कॉफ़ी हो 300-400 का नुकसान है बंधुओं, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे एक संस्मरण घर का याद है, 7 प्रतिमाधारी एक दादी रहती थी मोहल्ले में। उनके घर के अंदर उनकी घी की बरनी रखी थी। बारिश के दिन थे तो थोड़ा सा पानी लग गया होगा बाहर में, बच्चे ने उठाई तो घी की बरनी पूरी की पूरी फूट गई। घी की बरनी फूटी तो अब घी और कांच सब मिल गया, व्रती के खाने को तो योग्य नहीं रहा। क्या करते? दादी 7 प्रतिमाधारी के अंदर बड़ा धैर्य था, चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोले। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कोई बात नहीं। मैंने देखा तो मैंने कहा भारी पेशेंस है भाई, मलाई का दही का घी निकाल करके इसने इतना घी इकट्ठा किया होगा 2.5-3 किलो, बरनी फूट गई, दादी चिल्लाई तक नहीं। उसके बाद अनछने पानी की आधी बाल्टी पानी पड़ा था, उस लड़के ने आधा बाल्टी पानी नाली में डाल दिया, दादी आग बबूला हो गई। दादी चिल्लाई, बोले तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं देखे इस संसार में, तुमने अनछनो पानी नाली में बहा दो। बच्चा आधे घंटे बाद बोलता है, माँ 500 रुपया का घी खराब कर दिया तो तुम नहीं चिल्लाई, आधी बाल्टी पानी फेंक दो तो तुम इतनी गर्म हो, अभी तक गर्म हो, तुम्हारे मुंह तमतमाओ है, बिल्कुल लाल है। 7 प्रतिमाधारी कहती है घी में कोई जीव नहीं था, घी शुद्ध था, निर्जीव था। घी के गिरने से सिर्फ वस्तु खराब हुई, जीव हिंसा नहीं हुई। आधी बाल्टी पानी तुमने बहा दिया, अनंतानंत जीव तुमने मार दिए, तुमको शर्म नहीं आई? हमारी 7 प्रतिमा है,
इस तरीके की करुणावान महिलाएं इस धरती पर थीं, आज हैं कि नहीं देखिएगा। गई जब वो, तो उस बात का इतना दर्द हुआ कि गृहस्थ होकर के इतना गहरा चिंतन भी महिला रखती है। आज आपके घर के अंदर कॉफी की बोतल है, इस संबोधन को सुनने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि इसको पी लेंगे, इसके बाद नहीं बुलाएंगे, आप महाअपराधी हैं। वो कॉफी की बोतल अभी उठेगी, अभी, क्योंकि उसमें भी कॉकरोच मिला हुआ है। कॉकरोच को पीस करके आपने साफ सुथरे दूध में कॉकरोच के बॉडी के साथ तुमने कॉफी के बीन्स डाल करके, टेस्ट डाल करके तुमने जो पिया है ना, ये जैन नहीं है। सुनने के बाद भी अगर ना संभले तो जैन नहीं है। आपको वो कॉफी की बोतल जैसी है वैसी की वैसी बाहर छोड़नी पड़ेगी, और उस पर भी एक वीडियो, उस पर एक फोटो खींचिएगा। महाराज जी के उद्बोधन सुन करके आज से मैं कॉफी का त्याग करता हूं, और कॉफी की कचड़े में डाल करके उसका वीडियो क्लिक करके उसको अपने स्टेटस पे लगाइए। स्टेटस पे लगा करके दूसरे को प्रेरणा दीजिए कि मैंने कॉफी छोड़ दी है, अब आपको कॉफी छोड़ना है। ये छोटी सी भी लहर चलाएंगे तो जिस एंड्रॉइड से पाप कमाते हो, इसी से कीड़े बचाने का पुण्य मिलने लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। पता चल जाए उसके बाद हाथ नहीं लगाना उस चीज पे। पर एक बार बता दो ना महाराज, आचार्य जी कहते थे जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। पहले से पता चल जाए हम कभी पाप नहीं करेंगे। नहीं पता है, अज्ञान भाव में कर दिया, कोई बात नहीं, क्षम्य है, उसका भी आके प्रायश्चित ले लो महाराज के पास। महाराज हम 15 साल से कॉफी पी रहे थे, हमको पता नहीं था, आप मुझे इसका प्रायश्चित दे दीजिए। गुरु इतने दयालु हैं, वो उसका प्रायश्चित दे देंगे। लेकिन पता चलने के बाद भी अगर आप पीते हैं, तुम मांसाहारी हो, तुमको प्रभु का अभिषेक करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने कीड़े खा लिए कॉफी में मिला करके। नहीं दिखता है तो कुछ भी, ऐसा नहीं। अप्रत्यक्ष हिंसा में भी जैनियों की कोई भागीदारी नहीं होती।